प्रकाश पढ़ना चाहते हैं आप लोग ना? हाँ। तो यार विद्यार्थी कैसे होते हैं, विद्यार्थियों की तरह बिल्कुल रहिए। वैसे ये मत समझिए कैमरा लगाए या कुछ लगाया, बिल्कुल विद्यार्थी की तरह, समझे ना? तो चलिए हम प्रकाश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रकाश को पढ़ते नहीं है, केवल पढ़ने का हमारा तात्पर्य नहीं है, हम लोग प्रकाश को समझेंगे कि आखिर प्रकाश होता क्या है और हम लोग प्रकाश आखिर पढ़ते क्यों हैं। तो वैसे भाई बताओ आप, प्रकाश क्या होता है? खड़े हो जाओ। प्रकाश क्या होता है? बोलो। चलिए, वैसे हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, या हम आपको किस तरह देख रहे हैं, आप हमको किसकी वजह से देख पा रहे हो? आँख की वजह से देख पा रहे हो। हाँ, क्या आँख की वजह से आप देख पा रहे हैं, है ना? आप किसकी वजह से देख पा रहे हैं? आँख की वजह से। क्या आपकी आँख अंधेरे कमरे में उसी टाइप में, उसी रूप में, सुचारू रूप से आपकी आँख कार्य करती है? नहीं ना। आपकी आँख अंधेरे कमरे में सुचारू रूप से ऐसे कार्य नहीं कर पाती जितना कि आप जहाँ प्रकाश होता है वहाँ आपकी इतनी कार्य करती है ना। तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारी जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और कैसे देखते हैं? वो हमारी आँख को उत्तेजित करती है। हमारी दृष्टि संवेदी अंग कौन सी है? आँख ना। दृष्टि संवेदी अंग जो है हमारी आँख है। यानी इसकी परिभाषा क्या हुआ? अगर कोई पूछेगा कि आखिर प्रकाश क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से, यानी जो दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करती है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आया ना आप लोगों को? तो वैसे आप बता लेंगे कि प्रकाश क्या होता है ना। और हम किसी हेलो हे चलो अच्छा, तो हम प्रकाश को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। वैसे कल एक्सपेरिमेंट कुछ हम एक्सपेरिमेंटल सामान लेके आएंगे जो आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि किस प्रकार से, कैसा अंधेरे कमरे में कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। उस टाइप में हम चीज़ों को समझेंगे कल ना। तो आज हम कुछ जनरल चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में। तो चलिए हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि वस्तुएं कैसी होती हैं, यानी प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं दो प्रकार की होती है। एक तो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं और दूसरी अदीप्त वस्तुएं होती हैं। प्रदीप्त का मतलब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार प्रदीप्त क्या है? प्रदीप्त बोल रहे हैं सर, प्रदीप्त वस्तुओं भी, वैसे तो वस्तु एक ही प्रकार की होती हैं, हम कोई अलग चीज़ को, लेकिन नहीं। वस्तुएं जैसे प्रकाश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा अदीप्त वस्तुएं। और प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं बच्चों? प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है ना। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करने का मतलब क्या है? स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करने का मतलब क्या है? आप क्या समझ रहे हैं कि स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है? बताइए। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित का, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश, ये भी नहीं समझ में आया। आप कैंडल देखे होंगे, कैंडल देखे हैं, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये सब देखे हैं ना। ये सब अंधेरे कमरे में यदि जला दिया जाता है, अंधेरे कमरे में जला दिया जाए, आपको दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। तो वो क्या करती हैं? स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है ना।
प्रदीप्त वस्तुएं में क्या आ जाती है? कैंडल आ जाता है, अगरबत्ती आ जाता है, मोमबत्ती तो कैंडल ही को कहते हैं, और आपकी लाइट्स वगैरह इसी में आ जाती हैं। और सबसे बड़ा स्रोत सूर्य भी आ जाता है, सूर्य, चंद्रमा ना, चंद्रमा की भी प्रकाश होता है, लेकिन उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से लेके देता है, लेकिन हाँ रात में आपको दिखाई देता है कि नहीं? तारे हो गया, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं ना। अब अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं, हाँ, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी जो अंधेरे कमरे में न दिखाई दे, ऐसी वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं होती हैं। जैसे आप अंधेरे कमरे में अपना बैग रख दीजिए, वो दिखाई देगा? नहीं। अंधेरे कमरे का मतलब है जहां एकदम अंधेरा हो ना, जहां पर रोशनी का या प्रकाश का कोई संभावना ना हो, वहां आता ना रहे प्रकाश, यानी कमरा क्या होना चाहिए? बिल्कुल अंधेरा। ऐसे अंधेरे कमरे में आपको कोई वस्तु रख देंगे, जैसे आप वॉच को रख दें, और वॉच रख दें अंधेरे कमरे में, क्या वो अंधेरे कमरे में दिखाई देगी वॉच? तो वॉच क्या है? अदीप्त वस्तु है। क्या है? अदीप्त वस्तु है। जैसे इसमें क्या आ गया? आपका टेबल आ गया, कुर्सी आ गया, मेज आ गया, एक्सेट्रा, वैसे ना, पेन, कलम, आपके कपड़े, क्लॉथ्स और ढेर सारी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं। अब आपको समझ में आ गया ना, आपने 3 चीज़ों को सीखा। एक तो हो गया आपका प्रकाश, एक वस्तु, एक प्रकार, वस्तु में प्रकार में प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। अब हम सीखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, यानी किसकी मदद से कैसे हम किसी प्रकाश को तुरंत ही फैलता है, प्रकाश कैसे फैलता है, और किस तरह से कोई चीज़ परावर्तित होके हमारे सामने आती है ना, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। वैसे प्रकाश का परावर्तन से मतलब है, प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आपको पता है? बोलो, प्रकाश का परावर्तन। तो फिर से बोलो। वह प्रकाश जिसकी सहायता से मैं भूल तुम बोलो गई। तो फिर। प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन ना, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। जब प्रकाश किसी चिकना पृष्ठ यानी या पालिशदार पृष्ठ या दर्पण भी बोल सकते हैं ना, किसी ऐसे पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में यदि वो प्रकाश वापस लौट रही है, तो इस घटना का प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या आप दैनिक जीवन में प्रकाश का परावर्तन देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। एग्जाम्पल बताओ आप लोग, एग्जाम्पल बताओ। क्या अपने दैनिक जीवन में आप प्रकाश का परावर्तन का अनुभव कर रहे हैं? जैसे दर्पण हो गया ना, दर्पण का ये कौन सा है? अब आप डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं, सुनिए। हाँ, लोहा ये परावर्तन का एग्जाम्पल है। सोचिए, दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखिएगा, और क्या होता है, परिभाषा जो आपको बताई जाती है उसके आधार पर आप चीज़ों को सोचना शुरू कर दीजिए सबसे पहले। और जो आपकी फिजिक्स है ये भौतिक ही है, भौतिक यानी हमारे नेचर से ही, नेचर में, प्रकृति में जितनी भी चीज़ें घटनाएं होती हैं ये सब फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ना, फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ऐसी चीज़ें। तो आप इनको लाइटली ना लेते हुए आप चीज़ों को सीखने का, आपके अंदर चीज़ों को सीखने का एक जज्बा होना चाहिए ना। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन आप ये पृष्ठ देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये आपको कैसे दिखाई पड़ रही है?
ना आँख, ये आपके आँख का भी क्वालिटी होता है। आप कोई भी चीज़ कैसे देख पाते हैं? परावर्तन के कारण भी आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर परावर्तन ना हो तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। कैसे? धड़ाधड़ प्रकाश आ रही है इस पे ना, प्रकाश आ रही है इस पे, सुनो, हेलो, इधर देखो, कैसे आप इस वस्तु को देख पा रहे हैं? प्रकाश की किरण धड़ाधड़ आ रही है, इस पे पड़ रही है, इस पे पढ़कर परावर्तित हुई। कुछ किरण ऐसे निकली, कुछ सीधी निकली, कुछ ऐसे निकली, ठीक है। और किरण क्या कर रही हैं? हमारे आँखों पर पड़ रही हैं, हमारे आँखों में पड़ रही हैं, हमारी रेटिना पर पड़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको दिखाई पड़ रही है परावर्तन के कारण। मोस्टली अगर परावर्तन ना हो तो हमें चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी। कैसे? आपको कल एग्जाम्पल्स द्वारा समझाया जाएगा, आपको प्रयोग आधारित वो चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर परावर्तन, आप अपने से सोचिए, ऐसी कोई चीज़ तो आ रही है, आप तो जानते हैं जो हमारा सूर्य है ये मुख्य स्रोत है किसका? ऊर्जा का और प्रकाश का, क्योंकि प्रकाश ही ऊर्जा है ना, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो वही जो हमारा सूर्य है सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है ऊर्जा का, जो हमें डायरेक्टली हम देख सकते हैं उसको कि वो ऊर्जा उसके पास है। ऐसे ही वो उससे प्रकाश आ रही है, इस पे पड़ रही है, ये यहाँ पर पड़ रही है, तो ये किरणों को बिखेर रही है या परावर्तन कर रही है ना। और जो हमारी पालिशदार पृष्ठ होती है उससे डायरेक्टली देखिए, यहाँ पर भी परावर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी, लेकिन ये पृष्ठ क्या है? चिकना नहीं है उतना ना, ये पृष्ठ खुरदुरा पृष्ठ है। तो यहाँ से परावर्तन क्या हो रहा है जानते हो? यहाँ पर पड़ रहा है, कुछ ऐसे निकल आ रहा है, कुछ ऐसे निकल जा रहा है, ऐसे फैल जा रहा है। लेकिन जब कोई चिकना पृष्ठ, एकदम चिकना पृष्ठ, जैसे दर्पण हो गया, कांच ना, दर्पण हो गया, दर्पण एकदम चिकना पृष्ठ है, जब उससे कोई प्रकाश की किरण आई, दर्पण के पास टकराई, तो उसी मार्ग में वापस लौटती है। और लेकिन ये पृष्ठ क्या है? ये पृष्ठ खुरदुरी पृष्ठ है, इसलिए डायरेक्टली प्रकाश की किरण सीधी नहीं आती, उसी मार्ग में नहीं आती, ये बिखर जाती है ना। तो आप प्रकाश का परावर्तन समझ रहे हैं? खड़ी हो जाओ। इनको प्रकाश का परावर्तन नहीं समझ में आया भैया, तो प्रकाश का परावर्तन क्या नहीं समझ में आया? आप दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं प्रकाश। अच्छा, आपने दर्पण देखा है? दर्पण यानी शीशा जो आप देखते हैं, यानी जिस पे आप अपना चेहरा देखते हैं। तो किस तरह आप अपना चेहरा देख पाते हैं? किसके कारण? प्रकाश की वजह से। और कोई रीजन? आप जब उस पे देखते हैं दर्पण में, तो क्या आपके आँखों के पास भी किरण आती है, किरणें आती हैं? आप इसका अनुभव नहीं कर रही हैं, लेकिन थोड़ी अपनी आँख को ऐसे करिए तो आपको दिखेगा कि किरणें ढेर सारी आ रही हैं आपके पास, आपकी आँखों के पास, ठीक है। वो किरणें क्या होती हैं? जैसे मैंने आपके पास ये उंगली लेके गया, ये उंगली आ रही है ना इधर, ये आपके आँख से ऐसे अगर टकराएगी तो आपकी आँख फूट जाएगी। ऐसे ही जो आपकी किरण है, ठीक है, जो किरणें आती हैं आपके आँख के पास, वो किरणें सीधी आती हैं, ठीक है, और आपके आँख से टकराती हैं वो, तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। ढेर सारी किरणें आपकी आँख के पास आ रही हैं, ठीक है, आपकी आँख के पास आ रही हैं ढेर सारी किरणें, और किरणें आपके आँख से टकराती हैं, किरणें आपके आँख से टकराई और वही टकरा के फिर वस्तुओं पर पड़ती हैं, तब वो वस्तु आपको दिखाई पड़ती है। हाँ, शीशे में गई। हाँ, जैसे शीशे में आपने शीशा को देखा, शीशा देखा, और शीशा क्या है? चिकना पृष्ठ है, उस पे भी किरण आएगी ना। हाँ, उस पर भी किरण आ रही है। जैसे समझिए ऐसे प्रकाश है, प्रकाश में किरणें होती हैं ना, प्रकाश में किरणें होती हैं, और वो किरणें
आपके वायुमंडल में उपलब्ध हैं, हमेशा किरणें दिख रही हैं, मतलब किरणें चल रही हैं, आपको ये अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन ये किरण है एक प्रकार का। जो हमारा प्रकाश है ये किरण के रूप में चल रहा है, या हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में भी चलती है। तो जब आप दर्पण को देखें ना, दर्पण आप देख रहे हैं, तो दर्पण से आपकी जो आँख है, आँख से भी किरणें निकल रही हैं, आपके आँख से भी किरणें निकल रही हैं। वो दर्पण से टकराई, और दर्पण से टकराकर फिर आँख में आई, और डायरेक्ट आपकी आँख यहाँ पर नहीं कार्य करती। किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है। रेटिना नामक एक पर्दा होता है जिस पे आपका वस्तु बनता है। कैसा वस्तु बनता है? उल्टा वस्तु बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर ना बनता है। समझ में आया? किस प्रकार से, किसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाते हैं? परावर्तन के कारण ही हम वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। अगर परावर्तन न हो, जैसे आपने अनुभव किया होगा कि जब कभी शीशा अगर मेन रोड पर कैसा कांच, वो वाला दर्पण नहीं, कांच अगर बीच रास्ते पर रख दिया जाए, ठीक है, और आप दूर से आते रहे हो तो आपको कांच नहीं दिखेगा। कांच दिखेगा क्या? नहीं, वो आप डायरेक्टली जाते जाते रहेंगे, कभी कभी ऐसे टकरा जाएंगे उसमें, अगर आपको दिखा नहीं कांच है। या ऐसे ही होता है क्या? क्या आप बादल तो छोड़िए, जैसे यहाँ पर ढेर सारी वायुमंडल है, वायु को आप देख पा रहे हैं? नहीं। वायु को आप देख पा रहे हैं? नहीं। ऐसे जैसे आप यहाँ पर भी एक परत है, यानी गैसों की परत भी हमारे आसपास है। क्या हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? नहीं। यानी वो ट्रांसपेरेंट चीज़ है, यानी ट्रांसपेरेंट यानी जिसके आर पार चीज़ों को देख पा रहे हैं। जैसे जल की बूंदें हैं, सुनिए समझने, एक प्रश्न का कई ढेर सारा मतलब हो जाता है। जैसे जल की बूंदें हैं, जल की बूंदों से अगर आपका जल ऐसे ही डायरेक्ट धड़ाधड़ गिरता रहे, आपको उसके पार वाली चीज़ें ऐसे हिलती डुलती दिखाई पड़ेंगी। जैसे, या तो एक एग्जांपल ऐसे, रास्ते में आप देखते होंगे कभी आग वगैरह जलाया जाता है ना, धुआं, तो धुआं जब आप देखते हैं तो उसके पीछे वाली चीज़ें ऐसे हिलती डुलती दिखाई पड़ेंगी। कभी अनुभव किया है? नहीं किया है। अब आप अनुभव कीजिएगा आग जला के ना, आग जल रहा है, और आग जल रहा है, आग से जब धुआं निकलता है या लौ निकलता है तो उसके उसके पीछे वाली चीज़ें ऐसे हिलती डुलती आपको दिखाई पड़ेंगी। ध्यान से देखिएगा। जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, दूर है इसलिए नहीं। हमारे वायुमंडल में ढेर सारी गैसें हैं, और गैसें या वायुमंडल में वायु हमेशा चलती रहती है, तो यहाँ हलचल होता रहता है। जब आसमान में देखते हैं तारों को, तो यहाँ ढेर सारी गैसें, हमारी आँख से तरंगे निकल रही हैं, यानी किरणें निकल रही हैं, वहाँ तक जा रही हैं। किनके पास तक? तारों के पास ना। तो बीच में माध्यम क्या आ रहा है? गैस आ रहा है माध्यम। जब हमारी आँख से किरणें निकली, तारों के पास जा रही हैं, तो बीच में माध्यम आ रहा है क्या? गैस। तो गैसें क्या, हमेशा हलचल रहता है उन लोगों का, स्थिर नहीं रहती है, ऐसे हमेशा उनमें गति की अवस्था हमेशा बरकरार रहती है। तो इसलिए हमें जो तारे हैं टिमटिमाती दिखाई, गैसें ऐसे चल रही हैं ना, वो अब जब आप तारों को देखें तो वो ऐसे हिली डुली। आपको ये वीडियो द्वारा अगर दिखाया जाएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और आप अनुभव कीजिएगा, या तो आग जला लीजिएगा तब अनुभव कीजिएगा उसके पीछे वाली चीज़ों को हिलने डुलने का। वैसे आप अभी तक फिजिक्स को ऐसा अनुभव ही नहीं किए हैं ना। भौतिक विज्ञान केवल ये आप समझते हैं कि एक पहाड़ है, बोझा, सब्जेक्ट को, इसको आप पहाड़ सोचते हैं या बोझा समझते हैं अपने सर का, ठीक है। चलिए, अच्छा, हम इसी के साथ अगले
अगली क्लास में हम प्रयोग करके कुछ चीज़ों को सीखेंगे ना। ओके, बंद कर दो।